तेरे लिए ही जिया जरा कभी मेरी नजर। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसकी आवाज ने रोते हुए आदमी को रोने की इजाजत दी और मुस्कुराते हुए आदमी को खामोश कर दिया। आज हम बात किसी स्टार की नहीं करेंगे, न ही किसी शोमैन की, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसे सुरों के साधक की जिसका नाम है अरिजीत सिंह। यह कहानी सिर्फ गानों की नहीं है, यह दास्तान है बार बार मिलने वाली अस्वीकृति की, कड़े संघर्ष की, बड़े बड़े सितारों के अहंकार से सीधे टकराव की, और फिर एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया की शोहरत तो जीती, पर सादगी के उस रास्ते पर खुद को कभी खोया नहीं। शहर में पल के मीचते हैं यूं। आज पूरा देश स्तब्ध है क्योंकि अरिजीत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो अब हमारे बीच बतौर प्लेबैक सिंगर नहीं आएंगे। आखिर क्यों एक सुपरस्टार सिंगर अपने करियर के शिखर पर फिल्मों को अलविदा कह रहा है? क्या इसकी वजह सलमान खान है? क्या इसकी वजह बॉलीवुड फिल्में हैं जो नए गाने को सुनना नहीं चाहती बल्कि जूने गानों की ही कॉपी करते हैं? या फिर इसकी वजह कुछ और है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को और इस सफर की हर वो बात जो अब तक छिपी रही। और लम्हे तू कहीं मत जा। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक साधारण से घर में हुआ था। उनके घर में सुरों की कोई कमी नहीं थी। माँ उन्हें संगीत सिखाती थीं, तो उनकी मौसी शास्त्रीय संगीत की गुरु थीं। उस घर में टीवी कम चलता था और रियाज ज्यादा होता था। साल 2005 में दुनिया ने उन्हें पहली बार देखा। शो का नाम था फेम गुरुकुल। एक दुबला पतला सा लड़का जो मंच पर खड़ा तो होता था, लेकिन अपनी आवाज से वो जादू नहीं बिखेर पा रहा था जिसकी उम्मीद जजों को थी। नतीजा, वो शो हार गए। दुनिया उन्हें भूल गई, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई ने जन्म लिया। अक्सर कैमरे पर दिखने वाली हार असल हार नहीं होती, वो तो इंसान को अंदर से फौलाद बनाने की तैयारी होती है। मुंबई जैसे शहर में जहां अक्सर आवाजें बिकती हैं पर आत्मा नहीं, वहां अरिजीत का टिकना नामुमकिन सा था। वो छोटे छोटे कमरों में रहे, बहुत कम पैसों में गुजारा किया और स्टूडियोज में दूसरों के लिए डेमो गाने गाए। लेकिन वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो संगीत की प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड वोकल्स की हर बारीकी को सीख रहे थे। फिर आया साल 2013 जिसने भारतीय संगीत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म थी आशिकी 2 और गाना था तुम ही हो। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात हर घर की पहचान बना दिया। यह गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, बल्कि इसने लोगों को संगीत महसूस करने का एक नया जरिया दे दिया। इसके बाद तो मानो अरिजीत की आवाज हर फिल्म की जरूरत बन गई। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आया, तुम ही हो पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। लोग पूछने लगे कि यह दर्द से भरी रूहानी आवाज आखिर किसकी है? मेरी आशिकी अब तुम ही हो। इसके बाद अरिजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुन रहा है न तू से लेकर चन्ना मेरेया तक उन्होंने हिट गानों की ऐसी झड़ी लगाई कि सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक हर बड़े स्टार की फिल्म में अरिजीत का होना कामयाबी की गारंटी बन गया। तेरे लिए ही जिया मैं। अब बात करते हैं उस किस्से की जिसने बॉलीवुड के गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। यह किस्सा है अरिजीत सिंह और सुल्तान सलमान खान के बीच हुए टकराव का। साल 2014 के एक अवार्ड फंक्शन की बात है। अरिजीत उस समय बहुत ज्यादा काम कर रहे थे और बेहद थके हुए थे। जब उनका नाम अवार्ड के लिए पुकारा गया तो वो चप्पल पहनकर और बिखरे बालों के साथ स्टेज पर पहुंच गए। सलमान खान स्टेज पर खड़े थे और उन्होंने मजाक में कहा, सो गए थे क्या? अरिजीत, जो बनावटीपन से कोसों दूर रहते हैं, उन्होंने तपाक से जवाब दिया, आप लोगों ने सुला दिया। बस यह छोटी सी बात सलमान खान के दिल में चुभ गई। उन्हें लगा कि एक नए लड़के ने इतने बड़े सुपरस्टार का अपमान किया है। इसके बाद जो हुआ वो सबको पता है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान से अरिजीत का गाना
जग घूमेया हटा दिया गया। अरिजीत ने फेसबुक पर एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखकर सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कई सालों तक अरिजीत को सलमान की फिल्मों से दूर रखा गया। हालांकि अरिजीत ने इस विवाद को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने अपनी आवाज के दम पर साबित किया कि वो किसी एक सुपरस्टार के रहम ओ करम पर नहीं टिके हैं, बल्कि उनकी लोकप्रियता कम होने के बजाय और बढ़ती गई। जरा कभी मेरी से खुद को देख भी। बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको यहां टिकना है तो भाईजान से पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अरिजीत सिंह अपनी सादगी और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। एक अवार्ड फंक्शन में जब सलमान खान ने चप्पल पहनकर आए अरिजीत से मजाक किया तो अरिजीत ने पलटकर कह दिया था, आप लोगों ने सुला दिया। इस एक लाइन ने मानो आग लगा दी थी। सालों तक सलमान की फिल्मों से अरिजीत के गाने हटाए गए। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। कहते हैं कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, लेकिन अरिजीत ने तो सीधे पहाड़ से टक्कर ले ली थी। नतीजा यह हुआ कि सालों तक सलमान खान की फिल्मों से अरिजीत के गाने चुन चुनकर हटाए गए। रातों रात गानों को रिकॉर्ड किया जाता और अरिजीत की आवाज को किसी और से बदल दिया जाता। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर अरिजीत को एहसास कराया जा रहा था कि यहां हुकूमत किसकी चलती है? हालांकि टाइगर 3 के वक्त खबरें आईं कि दोनों के बीच सुलह हो गई है, दोनों फिर से दोस्त बन गए हैं। लेकिन आज जब अरिजीत अपने करियर के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, जब उनकी हर सांस से सुर निकलते हैं, तब अचानक उनका यह संन्यास लेना कई गहरे सवाल खड़े करता है। क्या यह सुलह सिर्फ दिखावा थी? क्या पर्दे के पीछे अरिजीत को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने खुद ही इस चमक धमक वाली दुनिया को छोड़ना बेहतर समझा? क्या बॉलीवुड का वो गुट जो किसी एक कलाकार को भगवान बनाने की ताकत रखता है, आज अरिजीत के खिलाफ खड़ा हो गया है? सवाल तो यह भी है कि क्या अरिजीत सिंह उस सिस्टम की बलि चढ़ गए जहां कलाकार की कला से ज्यादा उसके झुकने की आदत को परखा जाता है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिस आवाज ने पूरी दुनिया को सुकून दिया, आज उसे खुद अपनी शांति के लिए संन्यास का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर किसी बहुत बड़ी और गहरी साजिश का आखिरी अंजाम? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अरिजीत सिंह के संन्यास के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, और वो है साल 2025 में आई फिल्म बॉर्डर 2। इस फिल्म में एक गाना था जिसे ओरिजिनल फिल्म में दिग्गज गायक सुरेश वाडकर साहब ने अपनी रूहानी आवाज दी थी। जब अरिजीत ने इसका रीमेक गाया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि अरिजीत की आवाज अब हर गाने में एक जैसी लगती है। आती है वो पूछे घर कब आओगे, संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। क्या अरिजीत इस ट्रोलिंग से टूट गए? सच तो यह है कि अरिजीत खुद भी इस बात से दुखी थे कि बॉलीवुड में अब क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। हर दूसरा गाना रीमेक है। अरिजीत एक ऐसे कलाकार हैं जो संगीत के साथ प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें एक गाना गाने वाली मशीन बना रही थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और सनसनीखेज खबर फैली। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि दिग्गज गायक सोनू निगम अरिजीत सिंह के फैसले से बहुत नाराज हैं और वो उन्हें खरी खोटी सुनाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड बायो टाइम आपको इस खबर की असली हकीकत बताएगा कि यह खबर पूरी तरह से फेक है। दरअसल सोनू निगम साहब का जो वीडियो वायरल किया जा रहा है वो अरिजीत के संन्यास के बारे में था ही नहीं। वो वीडियो तो बॉर्डर 2 के गाने के कंपोजिशन को लेकर उनकी निजी राय थी। कुछ लोग उस वीडियो को गलत तरीके से पेश करके दो महान गायकों के बीच दरार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि सोनू निगम और अरिजीत के बीच एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सम्मान है। 1997 में मैं पहली बार बॉर्डर के प्रीमियर में जा रहा था।
और इस बार 2026 में बॉर्डर 2 के प्रीमियर में मैं खड़ा हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि ये जर्नी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी और इतनी लंबी जाएगी। अरिजीत सिंह फिल्मों को अलविदा कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो गाना छोड़ रहे हैं। वो अब स्वतंत्र संगीत यानी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब वो किसी फिल्म प्रोड्यूसर के दबाव में नहीं गाएंगे। वो खुद की धुनें बनाएंगे, अपने तरीके से वीडियो शूट करेंगे और लाइव कंसर्ट्स के जरिए अपने फैंस के बीच रहेंगे। वो अब विदेशों के बड़े म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अब अरिजीत की आवाज किसी फिल्म की मोहताज नहीं होगी। वो अब अपनी शर्तों पर गाएंगे और अपने संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अरिजीत सिंह का यह फैसला हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उनकी आवाज का जादू कुछ ऐसा है कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सलमान खान का पुराना विवाद और बॉर्डर 2 की ट्रोलिंग ही इस संन्यास की असली वजह है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हो सकता है कि आपका ही कोई कमेंट अरिजीत सिंह तक पहुंच जाए और वो अपना मन बदल लें। क्या आप चाहते हैं कि अरिजीत फिल्मों में वापसी करे? क्या बॉलीवुड को गानों का रीमेक बनाना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।